जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो क्या चीज उसे सबसे कीमती बनाती है? चलिए आज एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी में उतरते हैं जो हमें सिखाएगी कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है। हम सब ने ये सवाल कभी न कभी सोचा होगा, तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं भारत की एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए। एक कहानी एक भगवान की और उनकी दो बिल्कुल अलग अलग भक्तों की। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी मैया से। उनकी दुनिया बस उनके प्यारे ठाकुर जी के इर्द गिर्द घूमती थी, यानी भगवान कृष्ण का एक स्वरूप जिनकी वो दिन रात सेवा करती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि ठाकुर जी खुद मैया के सपने में आए और उन्होंने बताया कि अब धरती पर मैया का समय पूरा हो रहा है। पर उन्हें एक चिंता थी कि मैया के जाने के बाद कहीं उनके रिश्तेदार चढ़ावे के लालच में आपस में लड़ने ना लगे। इसलिए उन्हें एक नया घर चाहिए था, एक सच्चा सेवक चाहिए था। और देखिए, ठाकुर जी ने किसे चुना? किसी अमीर सेठ या राजा को नहीं। उन्होंने कहा, मुझे उस सनातन गोस्वामी को सौंप दो जो रोज तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता है। एक साधारण विनम्र साधु। अब जब मैया ये दिव्य संदेश लेकर सनातन के पास पहुंची तो होना तो ये चाहिए था कि वो खुशी से झूम उठते हैं ना, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाने से साफ साफ मना कर दिया। वो हाथ जोड़कर अपनी हालत बताने लगे कि मैं तो एक गरीब साधु हूँ, एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ, खाने को सिर्फ सूखी रोटी है। वो बोले, मैं महलों में रहने वाले भगवान को अपनी स्कूटिया में रखकर पाप का भागी नहीं बन सकता। लेकिन जब मैया ने ये सारी बातें अगले सपने में ठाकुर जी को बताई तो भगवान का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे उसकी हर शर्त मंजूर है, मैं रहूंगा तो बस उसी के साथ। अब भगवान का ऐसा प्यार और ऐसा निश्चय देखकर सनातन की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान थे कि भगवान खुद महल छोड़कर उनकी झोपड़ी में आने को तैयार हैं। और बस यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही अनोखी यात्रा। जैसे ही सनातन ठाकुर जी को अपनी साधारण सी झोपड़ी की ओर ले जा रहे थे, उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अरे, मैंने लोगों को झोपड़ी से महल जाते तो बहुत देखा है, पर आज पहली बार किसी को महल से झोपड़ी आते देख रहा हूं। जरा सोचिए, ये बदलाव कितना बड़ा था। एक तरफ थी मैया की वो आलीशान हवेली, 56 भोग, और दूसरी तरफ थी सनातन की नदी किनारे बनी छोटी सी कुटिया और सूखी रोटी। कहाँ वो रेशमी कपड़े और गहने, और कहाँ बस एक साधारण सा लंगोट। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर सनातन ने वही चढ़ाया जो उनके पास था, सिर्फ आटे और पानी से बनी एक मोटी बिना नमक की रोटी, जिसे वो कंडे की धीमी आंच पर सेकते थे। सोचिए, अब ब्रह्मांड के स्वामी का यही भोजन था। कुछ दिनों तक तो सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर ठाकुर जी सनातन के ध्यान में आए और उनके चेहरे पर एक छोटी सी शिकायत थी। और यहीं से शुरू हुआ भगवान की प्यारी प्यारी मांगों का सिलसिला। एक तरह से ये सनातन के सब्र और उनकी सादगी की एक परीक्षा थी। पहले तो ठाकुर जी ने कहा कि ये सूखी रोटी गले में अटकती है, थोड़ा नमक ले आओ। सनातन ले आए। फिर बोले कि आटा पेट में चिपकता है, जरा घी भी लगा दो। सनातन ने वो भी कर दिया। पर हद तो तब हो गई जब भगवान ने रोटी के साथ एक भुना हुआ आलू भी मांग लिया। बस ये सुनकर सनातन की चिंता बढ़ गई। आलू की ये छोटी सी मांग, बस यहीं पर सनातन का धीरज जवाब दे गया और कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आ गया, वो पल जब भक्ति का असली रहस्य खुलने वाला था। सनातन एकदम हताश हो गए। उन्हें डर लगा कि आज आलू मांगा है, कल नींबू, फिर शक्कर और फिर तो मालपुए की फरमाइश होगी। उन्होंने तय कर लिया कि वो भगवान की ये बढ़ती इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते और उन्हें वापस महल ही छोड़ आएंगे। भारी मन से उन्होंने वो छोटा सा विग्रह उठाया, मन बना लिया था कि इस नामुमकिन सेवा को अब खत्म करना ही होगा, और वो दरवाजे की तरफ बढ़ चले। लेकिन ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। वो छोटा सा विग्रह अचानक साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं और सनातन को गले से लगा लिया। और फिर भगवान ने वो राज खोला जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, सनातन, मैं तो तुम्हारी इस सूखी रोटी से ही बहुत खुश हूं। ये सब तो बस तुमसे बात करने का, तुम्हारे साथ प्रेम का लेन देन करने का एक बहाना था। और इस तरह भगवान हमेशा के लिए उसी विनम्र झोपड़ी में बस गए।
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति का मूल्य इस बात में नहीं कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि आप किस भाव से, कितने प्रेम से चढ़ा रहे हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, अपने काम में हो या अपनी भक्ति में, क्या हम सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहे हैं, या हमारी पेशकश में भी सनातन की उस सूखी रोटी जैसा सच्चा और खरा प्रेम है।